एक दूसरे के पूरक कहे जाने वाले वकील और पुलिस आपस में भिड़ गए। दरोगा जी वहाँ पर ड्यूटी पर थे और उन्होंने उस स्टे ऑर्डर को देखने के बावजूद उस स्टे ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया। आखिर ये मामला हुआ कैसे, क्यों इस तरह की नौबत आई और क्यों ये मामला लगातार तूल पकड़ने जा रहा है? भेलूपुर थाने पर एक मामला हुआ। एक वकील साहब अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे, उनके साथ अभद्रता की गई। आखिर उस दिन हुआ क्या था? अफवाह उड़ाया कि दरोगा मर गया, दरोगा मर गया, दरोगा, और पूरी तरह से एक जो व्यवस्था, शांति व्यवस्था थी, उसको भंग करने का प्रयास पुलिस ने किया। तालिबान आप उत्तर प्रदेश को बना के रखे हैं कि बगावत हो जाएगी। पुलिस कमिश्नर साहब को डर है कि हम मरा जाएंगे सबसे पहले बगावत होगा तो कैसे अधिकारी हो तुम? जिला नहीं संभाल पा रहे हो, बैठे हुए यहाँ, इतने दिन से अशांति फैली हुई है। बनारस में एक अनोखी घटना घटी। एक दूसरे के पूरक कहे जाने वाले वकील और पुलिस आपस में भिड़ गए। हुआ यह कि एक बड़ा गांव थाने पर तैनात दरोगा मिथिलेश कुमार की पिटाई हुई कचहरी में। उसके बाद से जो यहाँ का माहौल है वो गर्म हो गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ अधिवक्ता समाज के लोग हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये मामला हुआ कैसे, क्यों इस तरह की नौबत आई और क्यों ये मामला लगातार तूल पकड़ने जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले कुछ और भी वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें कुछ पुलिसकर्मी जो है वकीलों के साथ अमर्यादित भाषा का भी इस्तेमाल करते दिखे। हालांकि ये वायरल वीडियो है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन फिर भी इस तरह की चीज़ें सामने आई है जिसके बाद पुलिस और वकीलों में जो है तनाव काफ़ी बढ़ चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अधिवक्ता समाज के लोग हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था और क्यों इस तरह की नौबत आई। दिनेश जी, ये क्या मामला क्या है पूरा और क्यों पुलिस और वकील जो है आमने सामने चले गए? देखिए, सिविल कोर्ट का एक स्टे था जिसपे सिविल कोर्ट ने एक आराजी नंबर पे स्टे दिया था कि इस पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं हो पाएगा। वकील साहब वो स्टे का आर्डर लेकर के बड़ा गांव थाने पे गए थे। वहाँ पे जो दरोगा जी हैं जिनको बताया जा रहा है कि उनको मारा गया है, वो दरोगा जी वहाँ पर ड्यूटी पर थे और उन्होंने उस स्टे आर्डर को देखने के बावजूद उस स्टे आर्डर को मानने से इनकार कर दिया और वकील साहब के साथ अभद्रता इस कदर की कि उनको मार करके लॉकअप में बंद कर दिया और उनको रात भर वहाँ प्रताड़ित किया गया। उसके बाद उनका चालान कर दिया गया। चूँकि इस समय पुलिस को पावर है, 151 का जो चालान होता था वो पुलिस अपने पास मंगा रही है और अपने ही निर्णय, अपने भी न्यायाधीश बनी हुई है, ये सरकार ने उसको न्यायाधीश बना कर रख दिया है। तो पुलिस ने ये अराजकतापूर्ण व्यवहार किया। उसके बाद एक भेलूपुर थाने पर एक मामला हुआ। एक वकील साहब अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे, उनके साथ अभद्रता की गई। ये मामला धीरे धीरे गर्म होता गया और दरोगा जी संजोग से उस दिन कचहरी कैंपस में आ गए और जब वकील साहब ने उनसे पूछा कि आप आखिर में हमारे कैंपस में आए, हमारे कचहरी में आप आए और आप जो है हमारे साथ अभद्रता किए, तो दरोगा जी वहाँ पर भी उग्र हो गए। तो वहाँ एक घटना घटी। लेकिन आप देखिए, उस वीडियो को देखिए, जो वीडियो आप पुलिस विभाग द्वारा जारी किया गया, उस वीडियो को देखेंगे तो बहुतायत वकील उनको बचा भी रहे हैं। तो जो बचा रहे हैं, क्या वो अपराध कर रहे हैं? आपने उनका नाम भी जो है खोल दिया कि ये मारने में है। अरे जो बचा रहे हैं, कम से कम उसको तो आप समझिए कि जो बचा रहा है। नहीं तो आप कह रहे थे अफवाह उड़ाया, ये नीतू कात्यायन मैम यहाँ IPS हैं, उन्होंने अफवाह उड़ाया कि दरोगा मर गया, दरोगा मर गया, दरोगा, और पूरी तरह से एक जो व्यवस्था, शांति व्यवस्था थी, उसको भंग करने का प्रयास पुलिस ने किया। उसमें एक और भी वीडियो वायरल हुआ है। उसमें देखा जा रहा है कि घटना के बाद जो दरोगा हैं जो घायल हुए थे उनको पुलिस वाले ही उठा करके लेके जा रहे हैं, वकील वहाँ पे नहीं थे। नहीं तो क्या, जब पुलिस वाले आ गए तो फिर वकील वहाँ क्या करेंगे? पुलिस वाले उठा के ले गए, वकीलों ने रोका उनको ले जाने से? या वकीलों ने किसी अन्य पुलिसकर्मी, इतने पुलिसकर्मी आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी अन्य पुलिसकर्मी को रे भी कहा? यहाँ तक कि IPS के नेतृत्व में 2019 बैच के दरोगाओं ने, मैं 2019 बैच की बात कर रहा हूँ, 2019 बैच के दरोगाओं ने IPS के नेतृत्व में वकीलों को माँ तक की गाली दी। लेकिन वकीलों ने किसी पुलिसकर्मी, कोई सिपाही, कोई अन्य दरोगा को रे तक नहीं कहा। तो आप समझिए कि यह तनाव कौन बढ़ाने के लिए प्रयासरत है और पुलिस किस कदर प्रयासरत है। पुलिस के आला अधिकारी कह रहे हैं कि पुलिस में बगावत हो जाएगी। पुलिस की यह स्थिति हो गई है उत्तर प्रदेश में कि पुलिस में बगावत हो जाएगी। बगावत हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? तालिबान आप उत्तर प्रदेश को बना के रखे हैं कि बगावत हो जाएगी। किस तरह की बगावत की बात कही उन्होंने? पुलिस कमिश्नर साहब का यह कहना है कि हमारे फोर्स के अंदर बगावत हो जाएगी। बगावत हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? पुलिस कमिश्नर साहब को ये डर, कौन मराएगा सबसे पहले? पुलिस कमिश्नर साहब को डर है कि हम मरा जाएंगे सबसे पहले बगावत होगा तो कैसे अधिकारी हो तुम? जिला नहीं संभाल पा रहे हो, बैठे हुए यहाँ, इतने दिन से अशांति फैली हुई है पूरे बनारस में। कहाँ क्या हो जा रहा है? अधिवक्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। फिर अधिवक्ताओं को आप प्रताड़ित करेंगे तो आप बच जाएंगे? आप तो बच नहीं जाएंगे। एक जो ADCP हैं नीतू कात्यायन, उनका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। क्या है उसमें? उस दिन क्या मामला क्या हो गया था?
उस दिन मामला ये हो गया था कि नीतू कात्यायन मैडम बस यही चाह रही थी कि किसी भी तरह से वकील पुलिस में विवाद हो जाए, उनका पूरा ये प्रयासरत थी। नहीं, कहने वाला ये शुरू कैसे हुआ? वो शुरू भैया ने बताया ना कि शुरू ऐसे ही हुआ कि दरोगा जी आए, उनसे जब वकीलों ने पूछा कि क्या बात था, क्यों आपने हमारे अधिवक्ता भाई के साथ इस तरह का कृत्य किया, वो भी अपनी पत्नी के साथ मौजूद थे तब, तो उस समय भी उन्होंने ज़बरदस्ती वकीलों के खिलाफ बोलना, उल्टा सीधा बोलना, उसके बीच में कहा सुनी हुआ। मैडम ये चाहती हैं कि चीज़ में आग में घी डाल दिया जाए। अभी मैं कल का घटना बता दूं, आज आपके दैनिक जागरण में छपा है कि सिपाही पिस्टल निकाल लेता है आम नागरिक को मारने के लिए। तो ये पुलिस का कृत्य है। इसके लिए मैडम आँख पे पट्टी बांध लेती हैं, कमिश्नर साहब को आँख से दिखता ही नहीं है, और वकील कुछ भी कर दे तो वकील जैसे लगता है कि अपराधी है। जनता को बचाने का, जनता के कार्य करने के लिए सब लोग बनारस के हर जिले से, बनारस के हर गांव से वकील कचहरी कैंपस में आते हैं पब्लिक की सेवा के लिए। ये नहीं कि पुलिस की जी हुजूरी करें, और थाने चौकी पे जाइए तो लगता है कि जैसे 302 307 के हम लोग अपराधी हैं, आ रहे हैं कि जैसे गोली मार दिया जाए। आज भी वकील जो है हड़ताल पे हैं। समर्थन मिला हुआ है आपको उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों से जो वकील हैं, उनका कार्य बंद है पूरी तरह से? आज वाराणसी सेल टैक्स बार एसोसिएशन ने भी अपना समर्थन दिया है कल, और हम इतना ही कहेंगे कि दोनों न्याय व्यवस्था के अंग हैं, पुलिस और वकील, दोनों को संयम बरतते हुए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और किसी भी तरह स्थिति को शांत करने की भरसक प्रयास करना चाहिए। लेकिन हमें पुलिस के कृत्य से ऐसा नहीं लग रहा है कि वो शांति के मूड में हैं, क्योंकि उनका जो इस समय का रवैया है आप देख सकते हैं, आज का भी वो शांत नहीं करना चाह रहे हैं, वो और अधिक उसे आगे बढ़ाने की तैयारी में है। इसमें शांति जरूर होनी चाहिए। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपका इस पे क्या कहना है कि पुलिस और वकील दोनों लगभग एक ही साथ रहते हैं, क्योंकि कोर्ट कचहरी का मामला, तरह तरह की चीज़ें हैं, पुलिसकर्मी भी कोर्ट में आते हैं, वकील भी थाने जाते हैं। आपका क्या मानना है कि इसमें क्या होना चाहिए? मेरा बस स्पष्ट यही मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इस मामले में हस्तक्षेप करके इस मामले का पटाक्षेप करना चाहिए, क्योंकि वकील और पुलिस दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना वकील के पुलिस का काम नहीं हो सकता, बिना पुलिस के वकील का काम नहीं हो सकता। इसलिए इस मामले को मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेकर के ख़त्म करना चाहिए। दिनेश जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या समाधान, कैसे इसका समाधान निकाला जा सकता है, आपको क्या लगता है? बहुत आसान है समाधान। ये विवाद बढ़ाया जा रहा है, और बढ़ाया किसके द्वारा जा रहा है? एक महिला आईपीएस के द्वारा। नहीं तो इसका इतना आसान समाधान है, मंडलायुक्त ने लगभग समाधान कर ही दिया था, लेकिन फिर से पुलिस ने जो रुख इख्तियार किया, ये पता नहीं कौन सी मजबूरी है, मुझे समझ में नहीं आता है कमिश्नर साहब का, कि जैसे कमिश्नर साहब तो जिला चला नहीं रहे हैं। आप देखिए ना, नीतू मैडम जिला चला रही हैं। क्या मजबूरी है कि नीतू मैडम जिला चला रही हैं, कमिश्नर साहब मौन है? बिल्कुल। वकीलों की मांग है कि नीतू कात्यायन जो एडीसीपी हैं उनका स्थानांतरण किया जाए। इसके साथ ही वकीलों ने अपना कोर्ट से मुकदमा करने की भी करंट एसएचओ और जो एसीपी हैं और नीतू कात्यायन जो एडीसीपी हैं, इनके ऊपर मुकदमा करने के लिए भी एप्लीकेशन दायर किया है। देखते हैं, फिलहाल आज वकीलों का हड़ताल है, कई जिलों से इन्हें समर्थन मिला है, क्या समाधान निकल करके आता है। गांधी डिजिटल के लिए विजेंद्र मिश्रा, वाराणसी।